प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, मार्केट पूरे इतने बुरे तरीके से क्रैश हुआ, 3,500 तक 4 दिनों में अंक टूट गए उसके, तो सर अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि मार्केट आगे जाकर के थोड़ा स्टेबल होगा या अभी डाउनफॉल ही आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, मार्केट डिपेंड हो रहा है रुपी के ऊपर में। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में रुपी करीबन 40% हाँ, और के आज तो आसपास सबसे कम हो गया, 95.50 तक चला गया $1। बिल्कुल, ऑल टाइम लो देखिए है। रुपी यहाँ पर बहुत डेप्रिशिएट हुआ है। पिछले 10 सालों में करीबन 40% के आसपास रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो ये रुपी का डेप्रिशिएट होना ये बहुत बड़ा सेटबैक है। हम देख रहे हैं कि और ये किसी वजह से, ये केवल फॉरेन रिजर्व की वजह से है। जैसे जैसे क्रूड के भाव बढ़ेंगे रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट होगा, तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो इसके लिए हम देखें तो यहाँ पर मार्केट भी करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो टोटली रुपी के ऊपर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर किसी को चिंता है इन्फ्लेशन बढ़ने की। सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट आई है, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर क्रूड के भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन आगे बढ़ सकता है। हाँ, और अभी सर मैंने तो कहीं ना रिटेल कहीं महंगाई issue अप्रैल में 3.48% तक पहुंच ही गई है। तो सर विदेश यात्रा जो रोकने के लिए बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या ये इसीलिए कदम है कि मतलब जो रुपए लगातार टूट रहा है, क्या विदेश यात्रा यदि भारतीय जनता रोकती है तो क्या इसका असर भी उस पर होगा? क्या थोड़ा मजबूती? देखिए, भारतीय अगर हम फॉरेन ट्रिप की बात करें तो उसमें भी फॉरेक्स रिजर्व बहुत यूज होता है। आप जब भी फॉरेन जाएंगे आपको करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हम फॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको रोकते हैं, अगर आप डोमेस्टिक ही मूव करेंगे तो आपका जो मनी है वो डोमेस्टिक मार्केट में मूव करेगा, तो वो बेटर ऑप्शन होगा कि अगर आप फॉरेन में जाएं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जनरली लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर मेरे को ट्रिप करना है तो अगर मेरे को 2 लाख में अगर मैं फॉरेन का ट्रिप कर पा रहा हूँ, मेरे 2 लाख इंडिया में भी लग रहे हैं, तो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर चले जाएं। तो यहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है वो जनरली कैलकुलेट करके जाती है, और ऐसे में उनके पास ऑप्शन यही आता है कि भाई अगर आपको 2 लाख रुपए खर्च करने हैं तो 2 लाख में आप क्यों ना बाहर आप चले जाएं। बट वो ये नहीं देखते कि भाई 2 लाख अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो जो 2 लाख का अमाउंट है वो इंडिया में ना रह के बाहर चला जाएगा, तो इसकी वजह से आपको डॉलर की पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर आपका फॉरेन रिजर्व में कम हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है वो इंडिया के लिए नेगेटिव है अभी इस टाइम पे। देखिए, ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए विजन नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म का विजन है। 1 साल का उन्होंने विजन दिया है कि भाई 1 साल तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको आगे ओपन होता हुआ दिखाई देगा, और अगले साल फिर यूएस में इलेक्शंस की तैयारी भी चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है कि तब ट्रम्प साहब थोड़े से डाउन हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से फिर आपको आगे चीज़ें सही संभलती हुई नजर आएंगी। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि आप 1 साल तक इन चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का सिस्टम है वो मेंटेन रहे और हम अकॉर्डिंगली जितना यूसेज हो क्रूड पेट्रोल का उसको हम इजीली इंपोर्ट कर पाएँ। लेकिन अनुज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख करके कही है, वॉर को देख के कही है, लेकिन ये सेंटीमेंट मार्केट क्यों नहीं समझ पाया कि यदि हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आगे ये तो इंडियंस के लिए ही अच्छा होने वाला है, तो फिर इतने बुरे हाल क्यों हुए सब मार्केट के? देखिए, मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि अगर आपने कोई न्यूज़ आई है तो उसको मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। तो मार्केट की हमेशा ये रही है, या तो मार्केट डिस्काउंट कर लेता है या तुरंत उसको डिस्काउंट कर लेता है। तो मार्केट ने रिएक्ट कर लिया है और ये रिएक्शन जो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अच्छा। देखिए, हमने देखा जब वॉर स्टार्ट हुई तो मार्केट ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया था। उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट हो गई थी। अभी ये न्यूज़ आ गई है मार्केट में, तो अभी ये न्यूज़ का मार्केट में इंपैक्ट आ रहा है। ये कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे मार्केट इसको भी एब्जॉर्व कर लेगा, फिर मार्केट आपकी वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने क्लियर मेंशन किया 1 साल के लिए। उन्होंने उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, उन्होंने केवल अपील करी है कि भाई आप मत करें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंडेटरी हो गया है। हालांकि अब आप देखेंगे तो ज्वेलरी एसोसिएशंस जो हैं वो मोदी जी से मिलने की बात कर रही हैं, वो विचार विमर्श करने की बात करें, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा, और हो सकता है कि सरकार उस पर थोड़े से कड़े नियम भी ला सकती है। अगर डिस्कशन हुआ या ऐसे मिलकर जो भी उन्होंने बातचीत करी उस पर कुछ फ्रूटफुल इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें आपको डिस्काउंट होती हुई दिखाई देंगी। तो सर क्या ये सही समय होगा, जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट अपने मतलब काफ़ी लो में चल रहा है, तो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट नाउ इन मार्केट, और अगर करना है तो फिर किस सेक्टर में किया जाए? देखिए, मार्केट डेफिनेटली करेक्ट हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे जो स्टॉक आज से 3 दिन पहले हाई रेट पे थे वो करीबन 10% आसपास करेक्ट हो गए। तो अपॉर्चुनिटी है तो खरीदारी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में करेक्शन आई है ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो एसआईपी करते हैं वो अपने एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने स्टॉक लेने से रुक गए हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो हमने भी रिसेंटली ऑटो सेल्स के नंबर देखे हैं, तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा, उसके बाद अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, मेटल सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है, वो देख सकते हैं। देन उसके बाद हम एआई बेस्ड जो स्टॉक्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं जो
अपॉर्चुनिटीज भरे पड़े हैं और वहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं। सर अभी हमने देखा मोदी जी की अपील के बाद रियलिटी और आईटी कंपनीज के जो शेयर हैं वो सबसे ज़्यादा गिरे हैं, तो क्या यहाँ पर अभी हम कर सकते हैं या फिर आपको आने वाले दिनों में वॉर का भी इफेक्ट दिख रहा है इन सेक्टर्स में कि अभी हमें अवॉइड ही करना चाहिए रियलिटी और आईटी कंपनीज? देखिए आईटी में अगर आप बात करेंगे तो उसका रिएक्शन जनरली इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल आईटीज के कस्टमर होते हैं और इस वॉर की वजह से वो कहीं ना कहीं बिजनेसेस थोड़े बंद हो जाते हैं। तो आईटी सेक्टर मुझे लगता है अभी वेट करना चाहिए, जब तक ये वॉर के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती तब तक मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में शायद आपको उतना बूम देखने को ना मिले। प्लस रियलिटी में क्या होता है कि जब इश्यूज आते हैं तो जनरली लोग पैसा अपनी जो रियलिटी की पोजीशंस होती है उसको काटना चालू कर देते हैं, जो अपना प्रॉपर्टी में पैसा नहीं होता उसको निकालना चालू कर देते हैं। तो वो एक हम देखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि दुबई में भी आप देखिए वॉर की वजह से 40% रियलिटी के भाव गिर गए। तो उसका इम्पैक्ट हर जगह आता है। जो निवेशक होता है उसको लगता है कि अगर इस एरिया में कुछ इशू है तो वो प्रॉपर्टी बेच के निकल जाता है, तो वो अभी रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। बट जैसी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो फिर उसके भाव वापस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि रियलिटी और आईटी दोनों के अंदर अभी वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उतनी खास नहीं दिख रही है। ठीक है सर, थोड़ा सा उस चर्चा कर लेते हैं। जो इन्फ्लेशन अभी नया रेट सामने आया है, अप्रैल में 3.48% हो गया है, तो इसका असर आम जनता के ऊपर कितना पड़ेगा सर? और ये आने वाले दिनों में कुछ करेक्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर महंगाई इसी तरह भी बढ़ने वाली है? देखिए जो मोदी जी ने स्पीच दी है उसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि आगे क्रूड की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। और देखिए खाली मोदी जी नहीं बोल रहे, ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक है सबने बोला है। चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बैंक ऑफ जापान हो, सभी ने बोला है कि आगे इन्फ्लेशन का इशू है। इवन सिंगापुर के भी मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई इश्यूज हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा ये इन्फ्लेशन का कंसर्न है और ये इन्फ्लेशन के कंसर्न की वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई ये चाह रहा है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व है वो आपके मेंटेन रहें, जिससे कि आपको जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको आप इंपोर्ट कर पाएँ। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये केवल क्रूड की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्योंकि क्रूड की वजह से आप देखिए कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो सही से काम नहीं कर रही हैं। सर मान लीजिए कि सब चीज़ ठीक हो जाता है ईरान और अमेरिका के बीच, तो फिर क्या ये जो इन्फ्लेशन है या फिर जो इतना सब कुछ हमने देखा है कि उठा पटक है, तो क्या ये फिर लीनियंट होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये आज ट्रम्प जो है उनकी शर्तें मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा, तुरंत आपकी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब इतने जल्दी सब कुछ ऑल इज वेल होता हुआ नहीं, नजर आ रहा है? उसमें भी टाइम लगेगा। ये कि प्राइस आपके कंट्रोल, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आज ओपन होता है तो उसको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे प्रॉपर होने में, क्योंकि शिपमेंट्स आने में टाइम लगता है, शिपमेंट्स का पाइपलाइन में आने में टाइम लगता है, फिर पाइपलाइन से प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, तो वो 2 या 3 महीने उसमें भी जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने का टाइम जो है हमको बफर रखना पड़ेगा। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत क्रूशल है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दें। और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट चल रहा है यूएस और ईरान में, वो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी लंबा चलेगा। अच्छा सर, फिर भी कुछ प्रेडिक्शन मतलब कितना, 1 महीने 2 महीने? देखिए 2 से 3 महीने मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें रहेंगी। 2 से 3 यस बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि मार्केट में ऐसी उथल-पुथल मचा मार्केट में उथल-पुथल मची रहेगी। मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी मार्केट होगी, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपको अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से SIPs करनी है या आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ये टाइम बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने का है कि आपको लगता है कि जो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं, देन यू कैन इंक्रीज योर पोर्टफोलियो, यू कैन स्टार्ट योर पोर्टफोलियो, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे इस आपदा में भी अवसर निकालना है, हमें कैसे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है, ये हमें अनुज जी ने बताया है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि जितनी भी अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा और यही उम्मीद हम भी जता रहे हैं कि मार्केट भी अच्छा हो जाए। और सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे कि वहाँ पे सिनेरियो जैसे बदलेगा वैसे वैसे हालात भारत में भी बदलेंगे और दुनिया के दूसरे देशों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।